हेलो गाइस, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कहा था वर्ड मीनिंग की वीडियोस बनाने के लिए। सो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जहाँ हम सीखेंगे 25 वर्ड्स विद हिंदी एग्जाम्पल। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है आइडल। IDLE आइडल। आइडल मीन्स होता है बेकार या आलसी। जब आप किसी से कहते हो बेकार मत बैठो तो आप कहेंगे डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल। तो आप याद रखेंगे आइडल मीन्स बेकार या आलसी। नेक्स्ट वर्ड इज साई। साई मीन्स होता है शर्मीला या संकोची। वैसा आदमी जो बहुत शर्माता हो उसे साई कहते हैं। तो आपने किसी से कहना हो शर्माओ मत या संकोच मत करो तो आप कहेंगे डोंट फील साई। डोंट फील साई। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। OWN। ऑन मीन्स होता है अपना या खुद का। एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी से कहते हो यह मेरा अपना मकान है या मेरा खुद का मकान है तो आप कहेंगे दिस इज़ माई ऑन हाउस। दिस इज़ माई ऑन हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनफ। इनफ मीन्स होता है काफ़ी या पर्याप्त। जब आप किसी से कहते हो मेरे पास काफ़ी पैसे हैं या मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप कहेंगे आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेल अ लाई। लाई मीन्स होता है झूठ और टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। जब आप किसी से कहते हो मुझे झूठ बोलना पड़ा तो आप कहेंगे आई हैड टू टेल अ लाई। आई हैड टू टेल अ लाई। नेक्स्ट वर्ड इज मून लिट नाइट। मून मीन्स होता है चांद, ये आप जानते होंगे। मून मीन्स होता है चांद और नाइट मीन्स होता है रात, लेकिन मून लिट नाइट मीन्स होता है चांदनी रात। जब आप किसी से कहते हो आज चांदनी रात है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ मून लिट नाइट टुडे। इट इज़ अ मून लिट नाइट टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हराना या पराजित करना। जब आप किसी को हराते हो इसे डिफीट कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है आप उसे कैसे हरा सकते हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं हाउ कैन यू डिफीट हिम। हाउ कैन यू डिफीट हिम। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स होता है नीति या बीमा, जिसे आप इंश्योरेंस भी कहते हैं। जब आप किसी से कहते हो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सही है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड इज सिन। SIN। सिन। सिन मीन्स होता है पाप या गुनाह। जैसे आप किसी से कहते हो झूठ बोलना पाप है या झूठ बोलना गुनाह है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं टेलिंग अ लाई इज़ अ सिन। टेलिंग अ लाई इज़ अ सिन। ये बात भी सही है कि झूठ बोलना गुनाह है, इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स होता है मोहर या ठप्पा। जैसे आप किसी से कहते हो जॉन के पास एक मोहर है, वही मोहर जो हमारे पेपर पे लगाया जाता है। तो आपने इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है जॉन हैज़ अ स्टैम्प। जॉन हैज़ अ स्टैम्प। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंसल्ट। कंसल्ट मीन्स होता है सलाह लेना। जब कोई बीमार होता है तो आप उससे कहते हो तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज़ माइजर। माइजर मीन्स होता है कंजूस। वैसा कंजूस जो पैसे खर्च करने से डरता हो। अब जब आप किसी से कहते हो आप इतने कंजूस क्यों हो, आप इतने कंजूस क्यों हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। और सामने से रिप्लाई आता है मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी को कंजूस कहोगे तो वो कहेगा मैं कंजूस नहीं हूँ, और ये बात को आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट अ माइजर। मैं कंजूस नहीं हूँ, आई एम नॉट अ माइजर। मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, आई कैन स्पेंड मनी। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। तो आप कहेंगे, आप याद रखेंगे माइजर मीन्स होता है कंजूस। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है मुंहफट या मंद बुद्धि का। वैसा आदमी जिसके पास दिमाग कम हो, कभी भी कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बोलता हो, वैसे आदमी को ब्लंट कहते हैं। जब आप किसी से कहते हो आप इतने मुंहफट क्यों हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो ब्लंट। वाई आर यू सो ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड इज हॉटी। हॉटी मीन्स होता है घमंडी। आपने सुना होगा नॉटी। नॉटी मीन्स होता है नटखट या शैतान।
एन की जगह एच लगा दो तो बन जाता है हॉटी। और हॉटी मीन्स होता है घमंडी, अभिमानी या अहंकारी। वैसा आदमी जिसे बहुत ज़्यादा घमंड हो उसे हॉटी कहते हैं। जैसे आप किसी से कहते हो सलमान का भाई बहुत घमंडी है, ये बात सही नहीं है, सलमान तो सलमान है, लेकिन सलमान कोई भी हो, जब किसी से कहना हो सलमान का भाई बहुत घमंडी है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सलमान्स ब्रदर इज़ वेरी हॉटी। सलमान्स ब्रदर इज़ वेरी हॉटी। आप याद रखेंगे नॉटी मीन्स नटखट, हॉटी मीन्स घमंडी। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैम्पर। पैम्पर मीन्स होता है बहुत लाड प्यार करना। जब कोई किसी को बहुत लाड प्यार करता है, जनरली बच्चों को, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो आप उससे कहते हो उसे इतना लाड प्यार मत करो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट पैम्पर हिम सो मच। डोंट पैम्पर हिम सो मच। पैम्पर मीन्स होता है लाड प्यार करना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमजी। क्लमजी मीन्स होता है अनाड़ी, बेढंगा या बेअदब, जिसे किसी चीज़ का तरीका मालूम ना हो, वैसे आदमी को बेअदब या बेढंगा कहते हैं। आप किसी से कहते हो उसका भाई बहुत अनाड़ी है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं हिज ब्रदर इज़ टू क्लमजी। हिज ब्रदर इज़ टू क्लमजी। क्लमजी मीन्स अनाड़ी, आप याद रखेंगे इस बात को भी। नेक्स्ट वर्ड इज बैक बाइटर। बैक बाइटर मीन्स होता है चुगलखोर, ये बात आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं बैक बाइटर मीन्स होता है बदनामी लगाने वाला। वैसा आदमी जो किसी की बदनामी लगाता हो तो उसे भी बैक बाइटर कहते हैं। और जब आप किसी से कहते हो आप एक चुगलखोर हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं यू आर अ बैक बाइटर। यू आर अ बैक बाइटर। नेक्स्ट वर्ड इज स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी या हटीला। वैसा आदमी जो किसी अपने हट पे हो, आप उसे समझाओ लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपने जिद पे अड़ा होता है, तो वैसे आदमी को स्टबर्न कहते हैं। जैसे आप किसी से कहते हो जिद्दी मत बनो, तो आप कहेंगे डोंट बी अ स्टबर्न। डोंट बी अ स्टबर्न। नेक्स्ट वर्ड इज टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी। वैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा बात करता हो या बहुत ज़्यादा बात करती हो, उसे आप टॉकेटिव कह सकते हैं। और जब आप किसी से कहते हो मुझे बातूनी व्यक्ति पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक टॉकेटिव पर्सन। आई डोंट लाइक टॉकेटिव पर्सन। तो आप याद रखेंगे टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है देहाती या गवार। वैसा आदमी जिसे नॉलेज ना हो। और जब आपके सामने कोई देहाती की तरह बिहेव करता है, तो आप उससे कहते हो वह देहाती की तरह व्यवहार करता है या बिहेव करता है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं ही बिहेव्स लाइक अ रस्टिक। ही बिहेव्स लाइक अ रस्टिक। तो आप याद रखेंगे रस्टिक मीन्स देहाती। नेक्स्ट वर्ड इज टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक या बुजदिल। आप याद रखेंगे टिमिड मीन्स डरपोक या बुजदिल। जब आप किसी से कहते हो मेरा भाई डरपोक है या मेरा भाई बुजदिल है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे माई ब्रदर इज अ टिमिड। माई ब्रदर इज अ टिमिड। नेक्स्ट वर्ड इज एक। ACHE एक। एक मीन्स होता है दर्द होना या पीड़ा होना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर बैठा हो तो उसके पीठ में दर्द होने लगता है, और आप कहते हो मेरे पीठ में दर्द होने लगता है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे माई बैक स्टार्ट्स टू एक। माई बैक स्टार्ट्स टू एक। और जब आपने किसी से कहना हो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो आप कहेंगे माई हेड स्टार्ट्स टू एक। माई हेड स्टार्ट्स टू एक। तो आप याद रखेंगे एक मीन्स होता है दर्द होना या पीड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड इज सून। SOON। सून। सून मीन्स होता है जल्द ही। जब आप किसी से कहते हो फिर मिलेंगे, तो आप कहेंगे सी यू। लेकिन जब आपने किसी से कहना हो जल्द ही फिर मिलेंगे, तो आप कहेंगे सी यू सून। सी यू सून। तो आप याद रखेंगे सून मीन्स होता है जल्द ही। नेक्स्ट वर्ड इज वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। आपने अक्सर सुना होगा वंस अगेन। वंस अगेन मीन्स होता है एक बार फिर। लेकिन जब आपने किसी से कहना हो उसने एक बार एक शेर देखा, तो आप कहेंगे वंस ही साव अ लायन। वंस ही साव अ लायन। तो आप याद रखेंगे वंस मीन्स होता है एक बार। नेक्स्ट वर्ड इज क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। जब आप किसी से कहते हो ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है, ये सही बात है, ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी इज़ अ गुड क्वालिटी। ऑनेस्टी इज़ अ गुड क्वालिटी। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।